ये जुमला पार्टी के लोग नहीं हैं। इन्होंने खून पसीने की कमाई से इस पार्टी को सींचा है। ये वो लोग हैं जो जमीन पर बैठकर चना खा करके 12 साल से इस पार्टी को सींच रहे हैं। पेपर लीक करवा देंगे, मोदी की गारंटी है। नौकरी खत्म कर देंगे, मोदी की गारंटी है। आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी की गारंटी है। ऐसा दूंगा टक्कर, मोदी जी खा जाएंगे चक्कर। मैं मोदी जी को सावधान करना चाहती हूँ कि मोदी जी तुम्हारा जो काल है ना केजरीवाल, उसको मत छेड़ो, अंजाम बहुत बुरा होगा। पश्चिमी लोकसभा से जो प्रत्याशी बनाई है पार्षद कमलजीत सहरावत, उसने 400 करोड़ का घोटाला किया है और वो न्यूज को दबाने के लिए उन न्यूज चैनल वाले को धमका रहे हैं। उसको धमकी दी जा रही है, उसको चैनल बंद करने की धमकी दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर डाली वीडियो। सब तानाशाही सरकार है, 140 में सिमटने वाली है। गठबंधन की सरकार आएगी भारी बहुमत से, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं। किंग जॉन जैसी सरकार बनाने पे तुले हुए हैं कि सिर्फ तानाशाही सरकार विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। मोदी जी ये जुमला पार्टी के लोग नहीं हैं। इन्होंने खून पसीने की कमाई से इस पार्टी को सींचा है। ये वो लोग हैं जो जमीन पर बैठकर चना खा करके 12 साल से इस पार्टी को सींच रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं, हवाई जहाज में जाने वाले लोग नहीं हैं। इनके पैर में चप्पल भी नहीं होती सही से। आप हमारे आज भी विधायकों पार्षदों को देख लेना कैसी कंडीशन में रहते हैं। मैं मोदी जी को सावधान करना चाहती हूँ कि मोदी जी तुम्हारा जो काल है ना केजरीवाल, उसको मत छेड़ो, अंजाम बहुत बुरा होगा। 25 तारीख को आप देख लेना, दिल्ली वाले तो दिखाई देंगे, देश वाले भी दिखाएंगे अब आपको। और मैं बता रही थी आपको, जो पश्चिमी लोकसभा से जो प्रत्याशी बनाई है पार्षद कमलजीत सहरावत, उसने 400 करोड़ का घोटाला किया है और वो न्यूज को दबाने के लिए उन न्यूज चैनल वाले को धमका रहे हैं। उसको धमकी दी जा रही है, उसको चैनल बंद करने की धमकी दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर डाली वीडियो। उसने 400 करोड़ का, उसके पति ने, उसके भाई ने, दोनों ने मिलकर के एक फर्जी कंपनी का निर्माण किया और उसके तहत बाहर भेजने वाले जो विदेश में लड़के लोग भेजे जाते हैं काम धंधे के लिए, वो उन्होंने काम धंधा शुरू किया और उसके तहत उन्होंने ये बहुत बड़ा फर्जी एक नेट चला रखा है और ये 400 करोड़ का घोटाला है। इस पर मोदी जी क्यों चुप हैं? जब हमारे आरोप की सत्यता तो बता दे। अरे 1 रुपया तो बता दे कि 1 रुपया केजरीवाल के घर से मिला है या सत्येंद्र जैन के घर से मिला है या मनीष सिसोदिया के घर से मिला है या संजय सिंह के घर से मिला है। हमें 1 रुपये का तो दिखा दे। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। कहीं तो आरोप दिखाओ, किसी कागजों में दिखाओ, कहीं सोना चांदी मिला है, कहीं सूटकेस मिले। तमाम नेताओं के आप कहीं ईडी की रेड पड़ती है, वहाँ पता लगता है कि सूटकेस मिल रहे हैं, भरे हुए गद्दे में नोट मिल रहे हैं और अदर लोगों के, अदर पार्टियों के। तो आप बताइए ना, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के बारे में बता दीजिए आप, वो सबूत का, वो कहाँ क्यों नहीं आया बाहर? दिल्ली का चुनाव 1 सप्ताह से भी कम है, इसमें जो आपके नेता का जो नया मामला है स्वाति मालीवाल का, उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए मैं बता दूं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चर्चा में बने रहने की आदत होती है। और रही बात यह कि स्वाति हमारे परिवार का हिस्सा है, वो पहले भी थी और अब तक है हमारे परिवार का हिस्सा। और अंदर हमारे परिवार की बात है, अगर कोई ऐसी बात है हम लोग बैठ के उससे बात कर लेंगे। और फिर भी जब ये बात आई कि आपके सामने कि अगर ऐसा हुआ है तो विभव कुमार को, भाई ये तो है तो षड्यंत्री। अगर किसी के साथ घटना होती है तो वो तत्काल ही FIR कराएगा ना, कि 6 दिन बाद अपना व्हील चेयर लेके और रेलिंग पर लंगड़ा के चलेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। 6 दिन बाद वो उसी दिन हो सकता है ना ये काम। तो आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री तक उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस मामले पर। बीजेपी के कर रहे हैं? अरे बीजेपी वाला सीतारमण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, निर्मला सीतारमण, अच्छा, जो आज तक कोई बोलती नहीं है, जो आज तक वो आज टेप लगा के बैठी हैं, जो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। और मणिपुर पे क्यों नहीं बोली? नहीं बोली, कठुआ पे नहीं बोली, उन्नाव पर नहीं बोली, मणिपुर में नंगी महिला घुमाती रही, बिल्किस बानो पर नहीं बोली, वो महिला है ना। अरे इनकी जितनी महिला बैठी हैं पार्लियामेंट में, एक भी नहीं बोलती। जो रेसलर बेटियां थी उनके साथ में क्या किया इन्होंने? जो गोल्ड मेडलिस्ट हमारी बेटियां थी, जो देश का नाम रोशन कर रही थी, जिनको प्रधानमंत्री अपनी बेटी कहते थे, उसी बेटी को इन्हीं का भाजपा का जो ब्रजभूषण है उसके ऊपर आरोप लगे, संगीन आरोप लगे। न तो इन्होंने बाहर निकाला, उसको पार्टी से बाहर निकाला, और तो और उसके बेटे को भी टिकट दे दी कि बेटा बाप जो कर रहा है उससे डबल महिलाओं के साथ अत्याचार कर। ये तो भाजपा पार्टी है। ब्रजभूषण का एक बयान आया है, वो कह रहा है कि मैं अब खुला सांड हो गया हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो बीजेपी में तो ऐसे खुले सांड
घूम रहे हैं। मैं देशवासियों से कह रही हूँ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है ना, और देश बचाना और लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना है, तो इन साड़ों को ना बंद कर दो, इनको गोली मरवा दो बस। वोट के लिए अभी क्या अपील करेंगे? वोट के लिए तो मैं यही अपील करूंगी कि पूरे देशवासी और दिल्ली वासी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वासियों के लिए सुविधा दी है, और अरविंद केजरीवाल जी उनका बेटा बनकर, भाई बनकर हमेशा आगे खड़ा रहता है, डटा रहता है, हर हालत में फाइल पास करा के काम करते हैं दिल्ली के लिए। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पूरी जनता नमन करती है, और पूरी जनता वोट से जवाब देगी। जो जेल में डाला अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब वोट से मिलेगा। पूरी दिल्ली तैयार है। दिल्ली की 7 सीट आएंगी, 7 सीट आएंगी। दिल्ली की का सुपड़ा साफ है, बीजेपी का सुपड़ा साफ है दिल्ली से। ये मोदी जी जो बदमाशी दिखा रहे हैं ना, इनको जनता बताएगी, इनको देश बताएगा। ये मोदी जी दुम दबा के भागेंगे। गुजरात हैट्रिक तो इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये तो है क्या, मोदी जी मिला लो तो शाह मिला लो, ये कुछ नहीं कर सकते। ये केजरीवाल है, काल है, खा जाएगा इनको पकड़ के। ये वो काल है जिसको जेल के अंदर भी बहुत खतरनाक था, जेल के बाहर आके और महाशेर बन गया है। तो इसलिए मोदी जी को बोल देना अपने चैनल के माध्यम से कि मोदी जी सुधर जाओ, महिला शक्ति से पंगा मत लेना। जो ये खेल रचा है ना स्वाति मालीवाल का, ये पता चल जाएगा। वो भी हमारी पार्टी की है, हमारी अपनी बंदी है। ये बीजेपी ने जो खेल रचा है ना, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये मोदी जी जाने वाले हैं गुजरात, उसी घर में जाएंगे जहाँ रहते थे गुजरात में। जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो था वो सामने अरविंद जी को अंदर किया, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड सामने आया तो पता चला कि ये सारा षड्यंत्र है। अब इन्होंने देखा कि अरविंद जी प्रचार कर रहे हैं, उनका जेल जाना हमारे लिए भारी पड़ गया है, तो अब क्या करें। तो अब ये वाला खेल ले आए, क्योंकि कर्नाटक में भी इन्होंने स्टैंड गन रखे, ब्रीफ केस खोले थे नोटों के, जब पूरी की पूरी बस इन्होंने एमएलए की गायब कर दी थी और वहाँ पे सरकार बदल गई थी। चंडीगढ़ में भी बहुत कुछ हुआ था। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है जो आप लोग देखोगे। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अब 4-5 दिनों में भी बहुत कुछ करेंगे अरविंद जी को रोकने के लिए, और उनका वोटिंग बैंक जो अब बढ़ गया है उसको कम करने के लिए। बीजेपी का रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या है? देश में देख रहे किस तरह की तराई मच रही है, क्योंकि जो इनके मुद्दे हैं ना वो फालतू के मुद्दे हैं। ये उल्टे सीधे मुद्दों पे ना बात करती है, गाय भैंस, गौमूत्र, मटन, चिकन, मछली। कभी तेजस्वी यादव मछली खा रहा है, कभी ये खा रहा है। ये कोई चुनावी मुद्दे? अरे इतनी 10 साल में इतनी महंगाई हो रही है। 70 साल में जो महंगाई नहीं हुई, तुमने 10 साल में इतनी महंगाई कर दी। सिलेंडर 400 का था उसको 1200 का ले गए। 100 रुपये घटा के तानाशाही दिखा रहे हैं कि हमने 100 रुपये उसमें माइनस कर दिए हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? नहीं, कैसे बनेगी? आपने मोदी का चुनाव नहीं देखा? वो मोदी का देखा नहीं है? एक बंद कमरे में 3 मीडिया रिपोर्टर को बैठा के और बोलते हैं कि सर हमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बोलते हैं अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। तो पता क्या बोलते हैं? बोलते डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब तुमने डिसाइड करा हो कि वही 25 से 30 लोगों को बस अमीर बनाओ, बाकी मतलब डिफरेंस आप खुद ही मतलब वही धर्म की वो राजनीति वही लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करना। अब ये देश जागरूक हो गया, युवा जागरूक है। युवा ये तो चाहते ही नहीं है कि कहाँ एजुकेशन के ऊपर ये नहीं बात करते, किसी चीज़ के ऊपर राइट टू एजुकेशन ये नहीं बात करते, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ये किसी चीज़ के ऊपर बात करके राजी नहीं है। ये सिर्फ मछली, मटन, मुर्गा, इसी पे राजनीति इनकी ख़त्म है। अब पता चल रहा है जब तीसरे चरण का चुनाव है ना, मोदी जी की आंख में आंसू आने लगे। अभी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। और अब जैसे आपको पता चल रहा है 75 साल के मोदी जी होने वाले, और तानाशाही जो तड़ी पा रहा है उसके हाथ में ये सरकार थमा देंगे, और देश का वैसे तो बेड़ा गर्क है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो देश को अमित शाह जी ने तो क्लियर कर दिया है कि मोदी जी ही रहेंगे पीएम, और 29 के बाद भी वो मार्गदर्शक। देखिए ये उन्हीं का बनाया हुआ वो है, उन्हीं का बनाया हुआ है, ये उसको फॉलो जरूर करेंगे। आप नहीं है सितंबर को आप देख लेना कि अमित शाह ही, पहले तो सरकार आए तब सर, पहले तो 4 तारीख को बता रहे कि सरकार नहीं आ रही है, गठबंधन वाली सरकार बनेगी। देश समझ गया है, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। जिस प्रकार गली में एक बोलते ना भाई दे जा 500 रुपये की 2 कुर्सियाँ, तो बोलती 150 रुपये की दे जा भाई जोड़ा, तो वो वाला हिसाब है 500 चिल्लाएंगे। इसी प्रकार 400 चिल्लाएंगे तो 140 में सिमट जाएंगे। इसलिए ये सब तानाशाही सरकार है, 140 में सिमटने वाली है। गठबंधन की सरकार आएगी भारी बहुमत से, क्योंकि ये लोकतंत्र को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, किंग जॉन जैसी सरकार बनाने पे तुले हुए हैं कि सिर्फ तानाशाही सरकार, विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, देश में कोई चुनाव ना हो। और वो ये एम फॉर मछली, एम फॉर मंगलसूत्र, एम फॉर मुगल और एम फॉर मुसलमान, एम फॉर मणिपुर पे तो बात नहीं करते ये लोग।
मणिपुर पे बात करें ना, कारगिल में एक जिसने अपना योगदान दिया, उसकी फौजी की बीवी को सरेआम सामूहिक बलात्कार करा गया और नंगा घुमाया गया, तो डूब के मर जाना चाहिए। महिला सुरक्षा के ऊपर बात करते, बाल विकास मंत्रालय लेके बैठी है वो स्मृति ईरानी, महिला मंत्रालय लेके बैठी हुई है, और वो जाके जिसने 3000 बलात्कार किए हैं उसका जाके रोड शो करती है, मोदी उसका प्रचार करता है। देश का क्या होगा? किस महिला सुरक्षा की बात करते हैं? वो दिन दूर नहीं है, अगर गलती से सरकार आ गई तो हमारी बहन बेटी को खुलेआम ये लोग नोच खाएंगे बेड़ियों की तरह। तो देश समझ चुका है, देश जागरूक हो चुका है। संविधान बचाने का, बाबा साहेब का संविधान बचाने का समय आ गया है। हमें बाबा साहेब का संविधान को बचाना है। लोकतंत्र है, हमारे शहीदों ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, आज हमें वो समय आ गया। मैं पूरे देश से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, किसी तरीके से देश को बचाएं। ये 2024 का जो चुनाव है, ये देश का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। नहीं तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और ये समय है जागरूक होने का। जागरूक है। जय हिंद, जय भारत। गरीब के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं क्या? दिल्ली में ये स्कूल इतना बढ़िया बन गया, जब एमसीडी 25 साल सरकार थी एमसीडी की, बारिश होता था, टीन था, टपकता था, और अब एयर कंडीशन स्कूल बन गया है। जाके चेक कर लीजिए आप, पूरी दिल्ली में हर स्कूल बढ़िया बन गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, शिक्षा मिल रहा है बच्चों को। हमें और क्या चाहिए? हमें बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा लिखा रहे हैं कि पेपर ये करवा देंगे हम अपना एक रोटी कम खा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस लिए? अपने बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारा लड़का कल को तरक्की करेगा। और ये अग्निपथ का पेपर लीक करवा दिया, कोर्ट में डाल दिया, जब तक कोर्ट का फैसला आएगा, जब तक वो बुढ़े होकर मर जाएंगे। वो फैसला आते आते वो बुढ़े होकर मर जाएंगे। ठीक है जी, नौकरी नहीं मिलेगी। और यूपी में पेपर भरा, फार्म भरा यूपी का, 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, 400 रुपये एक फार्म है, 400 रुपये फार्म हो गया। इसके बाद दूर दूर से बच्चे आते हैं, कम से कम 1500 to 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो ये लगा लीजिए 60 लाख फार्म पे कितने एमपी खरीदेंगे? ये कितने एमपी खरीदेंगे? ये 60 एमपी ऊपर खरीद सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं हम, पेपर लीक करवा देंगे, मोदी की गारंटी है। नौकरी खत्म कर देंगे, मोदी की गारंटी है। आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी की गारंटी है। भाई आरक्षण आप क्यों खत्म करोगे? पहले कहते थे आरक्षण खत्म कर दूंगा, अब कहते हैं चौकीदार बैठा है, आरक्षण कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब दो बातें क्यों करते हो आप पब्लिक जनता के सामने भी? क्या हमें बेवकूफ़ समझा जनता को? जनता बेवकूफ़ नहीं है। कहते ये पब्लिक है, सब जानती है। ये चाहे तो सर पे बैठा दे, चाहे फेंक दे नीचे। तो अब मौका आया है, पब्लिक को जवाब देगी। ये कह रहे 400 पार, ये मैं तो कहता हूँ 40 पार नहीं होना चाहिए। 400 पार की बात ही छोड़ो। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान को अच्छे से बचा सके, गरीबों को पढ़ा सके, गरीबों को तरक्की कर सके। क्या ये जब से आए हैं, बीजेपी सरकार से आए, कहते गरीबी खत्म हुई। कहाँ गरीबी खत्म हुई भाई? लोग बाहर से विदेश क्यों जाते हैं? जब गरीबी खत्म हो गई तो विदेश क्यों जाते हैं लोग? भाई गरीबी खत्म हो गई तो विदेश क्यों जाते हैं लोग? अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं? अपने घर में लोगों को रहना चाहिए। मैं यूपी से आया हूँ कमाने के लिए। मैं क्यों आया भाई? अगर मेरे पास सुविधा होता, मेरे को कमाई होती घर पे, मैं यूपी क्यों आता? यहाँ दिल्ली क्यों आता नौकरी करने के लिए? भाई ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है, आने जाने के लिए सुविधा नहीं मिल रही है हमारे को। ठीक है, तो हम शौक थोड़ी लगा शहर में जाने के लिए। जो हमारे रोजी रोजगार मिले तो हम तो घर पे काम करेंगे। तो ये मोदी जी का कमाल है, मोदी मदारी का कमाल है। मोदी का नाम रखा हमने, मोदी मदारी। और ये कहता हूँ कि ऐसा दूंगा टक्कर, मोदी जी खा जाएंगे चक्कर। ऐसा टक्कर दूंगा, मोदी चक्कर खा जाएंगे इस बार। लेकिन वो तो कह रहे टक्कर में कोई है ही नहीं। वो कह रहे टक्कर में कोई है नहीं, दूर दूर तक नहीं। इसी में पता लग जाएगा, जनता देगी टक्कर। ऐसा देगी टक्कर, मोदी जी खा जाएंगे चक्कर।